हाय दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है कि हाउ टू कंसंट्रेशन ऑफ आवर माइंड। ठीक है दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं और आप अपने गोल पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो आपको यह वीडियो देखना चाहिए। आप पढ़ाई करना चाहते हैं और फिर भी आपको मन नहीं लग रहा है तो आपको यह वीडियो देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो के सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या है, यानी कि इस वीडियो को हाईलाइट जान लेते हैं। वीडियो का जो सबसे पहला पॉइंट है नॉलेज सेंटर, यानी कहने का मतलब कि आपका माइंड, यानी कि आपके माइंड में डेटा जाने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। दूसरा हम लोग का पॉइंट है इमोशनल मोमेंट, गुड और बैड, यानी कि ऐसे बहुत सारी बातें होंगी जो आप याद करना नहीं चाहते हैं और फिर भी वह याद हो जाती है। तीसरा हम लोग का पॉइंट है गोल स्टेटमेंट, इसमें हम लोग जानेंगे कि आपको अपने जीवन में सक्सेस होने के लिए कौन कौन से काम करने चाहिए, कौन नहीं करने चाहिए। जो हम लोग का पहला पॉइंट है कि नॉलेज सेंटर, यानी कहने का मतलब कि आपका माइंड। ठीक है दोस्तों, अगर आप जॉब करते हैं या फिर आप कोई स्टूडेंट हैं तो आप सभी इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मान के चलिए कि आप सभी एक स्टूडेंट हैं और आप सभी को स्कूल जाना है स्टडी के लिए। ठीक है, और स्टडी करने के लिए जाना है स्कूल, तो स्कूल जाने के लिए रास्ते एक से अधिक हैं और आपको बस स्कूल जाना है तो आप किसी भी रास्ते से आप जा सकते हैं और आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस रास्ते जा रहे हैं क्योंकि आप सभी का मिशन है कि स्कूल में जाना है स्टडी के लिए। ठीक इसी प्रकार हमारे माइंड के अंदर भी जो डेटा जाता है उसे जाने के लिए रास्ते एक से अधिक हैं। अब दोस्तों, आप सभी के मन में एक पॉइंट उठता होगा कि डेटा क्या है। तो दोस्तों, डेटा कहने का मतलब कि आपके माइंड में कोई भी बात जो याद है या फिर कोई बात आप याद करना चाहते हैं, यानी कि स्टडी से रिलेटेड या फिर आप अपने काम से रिलेटेड, उसी को हम डेटा कर रहे हैं। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं नॉलेज सेंटर में, यानी कि आपके माइंड के अंदर डेटा जाने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं। तो जो पहला रास्ता है जीवा, दूसरा है आँख, तीसरा है कान, चौथा है नाक और पांचवा है त्वचा, यानी कि यह रास्ता है। यानी कि आप सभी को यह समझ में आ गया होगा कि आपके माइंड के अंदर डेटा जाने के लिए कितने रास्ते हैं और वह रास्ते कौन कौन से हैं। अब आपको यह बात समझना है कि आपके माइंड के अंदर कौन सा डेटा प्रवेश करता है और क्यों करता है और आपका माइंड उस डेटा को कब यूज करता है। जो हम लोग का दूसरा पॉइंट है कि इमोशनल मोमेंट, गुड और बैड। इसमें क्या होता है दोस्तों कि आप कोई बात याद नहीं करना चाहते हैं फिर भी वे बातें आपको याद रहती हैं और वह बातें आपको तब तक याद रहती है जब तक आप जीवित रहें। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके स्टूडेंट लाइफ में, यानी कि क्लास 1 से लेकर अब तक आप स्टूडेंट अभी हैं या फिर नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी स्टूडेंट लाइफ में सबसे अच्छा दिन कौन था। तो आपका आंसर मुझे मिलेगा कि आपके लिए सबसे अच्छा दिन हुआ था जब आप टेस्ट एग्ज़ाम में सबसे अच्छे मार्क्स लाए हो और आपको टीचर के द्वारा कोई पुरस्कार मिला हो, तो आपके लिए वह सबसे अच्छा दिन है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके स्टूडेंट लाइफ में आपके लिए सबसे बुरा दिन कौन था। तो आपका आंसर मिलेगा कि जो आपके टेस्ट एग्जाम में जो सबसे कम नंबर मिले और टीचर के द्वारा आपको डांट सुनने के मिले हो, यही आपके लिए सबसे बुरा दिन था। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप लव मैरिज शादी करना चाहते हैं या फिर आप लव किसी से करते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूँ कि आपके लव लाइफ में सबसे अच्छा दिन कौन था। तो आपके लिए सबसे अच्छा दिन हुआ होगा कि जब आप किसी के लिए प्रपोज किए होंगे और वो उसे एक्सेप्ट कर लिए हो, तो आपके लिए वो बहुत ही खुशी के दिन और बहुत ही अच्छा होगा, जो आपको जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक वो सारी बातें आपको याद रहेगी। और मैं आपसे पूछूं कि आपके लव लाइफ में सबसे बुरा दिन कौन था। तो आपके लिए बुरा दिन हुआ होगा कि जब आप किसी को प्रपोज किएंगे और उसे एक्सेप्ट नहीं कियोगे और उससे आपको कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे, वो आपके लिए हमेशा के लिए याद रहेगी क्योंकि वो आपके इमोशन से जुड़ी हुई बातें हैं। तो आपको तो यह तो समझ में आ गया होगा कि आपके इमोशन से जो भी जुड़ी हुई बातें रहती है वो आपको याद नहीं करना पड़ता है। इस तरह के बातें को आपको याद करने के लिए कठिन परिश्रम या फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। यह सारी बातें आपको सेकेंडों में याद रह जाती है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि हम इन सारी चीज़ों को कैसे उपयोग कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप मैथ का फॉर्मूला या फिर आप बायोलॉजी का या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ बातें आप याद करना चाहते हैं, तो आप उसे एक इमोशन के साथ अपने जोड़ दीजिए और फिर देखिए आपको यह तुरंत याद हो जाएगा और आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो का तीसरा पॉइंट है गोल स्टेटमेंट विथ पैशन। ठीक है दोस्तों, यानी कि गोल, यानी कहने का मतलब कि अगर आप अपने जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं तो उसके लिए एक गोल का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, गोल स्टेटमेंट यानी कहने का मतलब कि मान लीजिए कि अगर आपको मार्केट जाना है, ठीक है, और मार्केट जाना है और आपको पता ही नहीं हो कि कौन सा सामान आपको खरीदना है और कौन सा सामान आपको नहीं खरीदना है और आप मार्केट में चल दिए, तो आपको मार्केट जाने से क्या फ़ायदा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर आपके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं रहेगा तो आपको जीने से क्या फ़ायदा, या फिर आप केवल पढ़ाई करते जाए तो उससे आपको क्या फ़ायदा होना है, कुछ नहीं।
तो आपके पास एक गोल स्टेटमेंट होना चाहिए कि आपको क्या करना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि आपको मार्केट जाना है, ठीक है, और आपको सामान लेना है। सामान का अगर मैं नाम बताऊं तो आलू, प्याज, गोभी, ठीक है। और आपको मार्केट जब निकल गए तो आपको रास्ते में जहाँ जहाँ मिलेगी तहाँ से आप इसको खरीद लीजिएगा। ठीक इसी प्रकार अगर आप एक गोल स्टेटमेंट बनाते हैं, मान लीजिए कि आप गोल स्टेटमेंट बनाते हैं कि आपके जीवन को उद्देश्य है आपको डॉक्टर बनना, ठीक है, और आपको डॉक्टर बनना है, तो जब आप पढ़ाई करेंगे तो आप उन सारी बातों को या फिर आप उन सारी बातों को सुनिएगा या फिर आप उन सारी किताबों को पढ़िएगा जिनसे आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको बायोलॉजी का बुक पढ़ना पड़ेगा, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बायोलॉजी का बुक पढ़ना आपको ज़रूरी है। फिर आपको उसके लिए नीट का, एम्स का, इंट्रेंस का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्ट कोर्स के द्वारा आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो आपके पास गोल स्टेटमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको तो यह बात समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होगी। और वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपके मन में जो भी क्वेश्चन है आप उसे कमेंट करें, मैं उन सारी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं कोशिश करूँगा।